नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी, बीएड और रीट के बारे में। मतलब क्या होता है कि हम जब नए नए आते हैं ना, तो इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि बीएसटीसी क्या है, बीएसटीसी में कितनी फीस है, बीएड क्या है, बीएड में कितनी फीस है, क्या बीएसटीसी सिर्फ रीट के लिए काम आती है या बीएड सिर्फ रीट के लिए काम आती है, और ये रीट होती क्या है, कि रीट में क्या क्या चीजें हैं, लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, ये चीजें क्या है, बीएड में क्या क्या चीजें होती है, कितनी फीस होती है, कितने साल लगते हैं, बीएसटीसी में कितना समय लगता है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, ऐसी सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपका हर एक डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या होगा, इन फ्यूचर आपको थोड़ा पता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बीएसटीसी और डीएलएड हमारे सामने है। तो देखो बीएसटीसी क्या होता है, इसको बीएसटीसी भी कहा जाता है, डीएलएड भी कहा जाता है। बीएसटीसी की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। डीएलएड की फुल फॉर्म क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएड की फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और यहाँ पे रीट, ये हमारा आखिर का पड़ाव होता है। मतलब इन दोनों को करने के बाद वो हम उस पे जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, हमको इनमें एडमिशन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो देखो सबसे पहले तो क्या, अगर आपको टीचर बनना हो तो आपको या तो बीएसटीसी डीएलएड करनी पड़ती है या आपको बीएड करनी पड़ती है। ये हमारे सामने है, ये ऑप्शन हमारे सामने नहीं होते। बाकी कोई कोई क्या है, स्पेशल बीएसटीसी में भी जाता है, ठीक है। और अगर किसी को फिजिकल टीचर बनना है तो पीटीआई वाले कोर्स में वो भी जाता है, वो अलग चीज है। पर यहाँ पे बीएसटीसी और डीएलएड, बीएड ये सबसे जो है फेमस वालों में से है। तो यहाँ पे सबसे पहले बीएसटीसी। बीएसटीसी क्या, एक डिप्लोमा है। क्या है बीएसटीसी, एक डिप्लोमा है। इसमें कितने साल लगते हैं बीएसटीसी में, 2 साल का कोर्स होता है। क्या होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है, पर 2 साल कंप्लीट होने में 2.5 साल तक लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं, 2.5-3 साल कंप्लीट होने में लग जाते हैं। मतलब 3 तो नहीं लगते, 2.5 साल मान लो आप। मतलब 2 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है। तो बीएसटीसी का कोर्स कितने साल का होता है, 2 साल का होता है। और इसमें जो टीचर बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, 1 से लेकर 5वीं तक। 1 से लेकर 5वीं तक जो है इसमें टीचर बनते हैं। मतलब 1 to 5th क्लास तक इसमें टीचर बनते हैं। इसमें से प्राइमरी टीचर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी टीचर्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये है हमारा सामने बीएसटीसी का, कि बीएसटीसी क्या है, डिप्लोमा है, 2 साल का है। और 1 से 5वीं तक के जो टीचर्स बनना होता है जिनको, वो क्या है, बीएसटीसी डीएलएड करते हैं। अब बीएसटीसी करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, देखो बीएसटीसी करने के लिए आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए। मतलब 12th आपकी हो जानी चाहिए, 12th के आपके एग्जाम हो जाने चाहिए बीएसटीसी से पहले। 12th के एग्जाम होने के बाद आपको एक जो है बीएसटीसी, प्री बीएसटीसी कहते हैं उसे, कहते हैं तो क्या है, प्री बीएसटीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री बीएसटीसी। जो अभी आपने सबने एग्जाम दिए ना, वही एग्जाम, ऐसा आपको एग्जाम देना पड़ता है राजस्थान में। इस एग्जाम आने के बाद आपको क्या है, कॉलेज मिलती है। ये हम सबको पता ही होगा, ठीक है। क्या है, कॉलेज मिलती है, हमको कॉलेज मिलती है। फिर हमको कॉलेज में ज्वाइनिंग लेनी पड़ती है और ये हमको कोर्स करना पड़ता है। फिर कोर्स करने के बाद क्या, हमको टीचर के और एग्जाम देने होते हैं। उन एग्जाम के बाद क्या हम टीचर बन जाते हैं। तो ये डिप्लोमा है, 2 साल का है, 1 से 5वीं तक के टीचर बनते हैं। और इसमें इनरोल होने के क्या है, 12th पास होनी चाहिए और प्री बीएसटीसी एग्जाम देके कॉलेज मिलना चाहिए। अगर आपको राजस्थान में कॉलेज मिल गया तो ठीक है। बाकी क्या है कि जो है ना, बहुत से लोग हरियाणा से भी करते हैं। क्या है, हरियाणा से, एमपी से भी करते हैं। हरियाणा या एमपी से भी बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। और अभी जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया था एक स्कूल में पढ़ाने, वहां पे एक मैम थे, तो उनकी छोटी बहन का क्या था, निकला नहीं था। तो उन्होंने क्या है, उनको एमपी से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एमपी से भी करो, हरियाणा से भी करो, तो क्या खर्चा होता है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो क्या है, बीएसटीसी में कितना खर्चा आता है, कितना खर्चा आता है। तो देखो पहले साल में आप काउंसलिंग कराओगे, उसके तो 3,000। फिर आपकी जो फीस लगेगी वो 13,555। फिर आपका कैंप होगा इसमें, मतलब स्काउट का कैंप जो है 1 से 5वीं तक के टीचर्स के लिए क्या कंपलसरी है। अगर वो स्काउट का कैंप नहीं करते हैं, मान लो जो बीएसटीसी कर लिए और स्काउट का कैंप नहीं किया है, तो आप रीट में भी टीचर नहीं बन पाओगे, है ना। क्योंकि रीट में टीचर बनने के लिए भी 1 से 5वीं तक को क्या है, कैंप करना पड़ता है। वो बाद में हो जाता है अगर नहीं किया है, और वैसे आप कॉलेज में कर लोगे, क्या है, कॉलेज में आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो उसके क्या लगते हैं, 2,000 रुपए लगते हैं। तो यहाँ पे ये तो क्या है, कॉलेज वाले लेते ही हैं, ठीक है। ये फीस तो हमारे सामने। तो ये फिर भी इसके बाद में छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, ड्रेस लानी है, ये लानी है, कभी कोई कॉपीज लानी है, वो खर्चे मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बता रहा हूँ जो खर्चे तो होने ही है। तो यहाँ पे 3,000, 3 और 13, 16,055, 16,055 तो 18,055। तो लगभग मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपकी क्या है, 20,000 फीस आपको जमा करानी पड़ती है, सब कुछ मिला के। तो 1 साल की फीस यहाँ पे हम मान सकते हैं कि 20,000 है, और सेकेंड ईयर की ही 20,000 होती है, ठीक है। तो मात्र 40,000 में, 40,000 से 50,000 के बीच में
आपकी बीएसटीसी कंप्लीट हो जाती है राजस्थान में किसी भी कॉलेज में 2 साल में कंप्लीट हो जाती है। और अगर आप डोनेशन देना चाहो तो डोनेशन देना चाहो तो इसमें क्या है, थोड़े पैसे और लगते हैं, जैसे कि 20,000 एक फर्स्ट ईयर की फीस है, तो इसके साथ 30,000 जो भी आप डोनेशन कॉलेज वाइज होगा, प्राइवेट में, सरकारी में तो नहीं चलता है, प्राइवेट में जो होगा वो उनके हिसाब से कॉलेज लेती है, ठीक है। 20-30,000 जो भी हो डोनेशन की, आप इस कॉलेज आओ मत, कैंप करो मत, कुछ करो मत, आपसे परीक्षा देने हो वो भी होता है, तो वो उनके डोनेशन पे निर्भर करता है, ठीक है। फिर वो 1 साल के आप मान लो 20-30,000 और जोड़ लो, 20-30,000 और जोड़ लो, बाकी आपकी दोनों की मिला के क्या है 50,000 में आराम से आपकी बीएसटीसी कंप्लीट हो जाती है। 50,000 मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ। पर अगर कोई एमपी से करता है या हरियाणा से करता है तो उनके क्या है, आने जाने में, बाकी सब खर्चा करने में, मैंने सुना है कि 1 लाख प्लस हो जाते हैं, मतलब 1 लाख तक रुपए 1 लाख तक में हो जाती है। कहाँ तक हो जाती है? 1 लाख तक में हो जाती है। और मेरे को इसका ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने तो कोई कर रहा है जिससे, मतलब किसी का कोई रिलेटिव कर रहा है तो वहां पे मैंने सुना है, तो उन्होंने कहा था 1 लाख तक में हो जाती है, तो ये उन्होंने बताया। तो ये हमारे सामने क्या है, बीएसटीसी की आपको पूरी मैंने डिटेल दे दी है। ये डिप्लोमा होता है, 2 साल का होता है, 1 से 5 तक होता है, प्राइमरी टीचर बनते हैं इसमें। 12th पास करने के बाद प्री बीएसटीसी एग्जाम होता है, कॉलेज मिलती है, जूनियर मिलती है, बहुत से लोग हरियाणा एमपी से भी करते हैं, आपने सुना ही होगा। फिर फर्स्ट ईयर में क्या होगा, काउंसलिंग की 13,555 जो कि फीस है, आपको ई-मित्र में जमा करानी होती है, 2,000 कैंप के। ऐसे मिला मिला के हम कह सकते हैं कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में 20,000 के लगभग, सेकंड ईयर में 20,000 के लगभग, टोटल 40 से 50,000 में आपकी बीएसटीसी कंप्लीट हो जाती है पूरी। तो ये होता है बीएसटीसी का, ठीक है। फिर ये बीएसटीसी कंप्लीट होने के बाद क्या है, रीट का एग्जाम देना होता है, तो ये हम बाद में बात करेंगे। हम थोड़ा बीएड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं बीएड की बात। तो बीएड की फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर इन एजुकेशन जो भी है फुल फॉर्म है। फिर क्या है, ये 2 साल, या तो बीएड आपको 2 साल में करनी है या आपकी 4 साल में होगी, ठीक है। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके नीचे थोड़ी सी और बात है, मैं आपको समझाता हूँ। और एक मैं आपको चीज बताता हूँ कि एक मेरी दोस्त की क्या बहन है, तो उन्होंने क्या बीएसटीसी में फॉर्म भरा था, उन्होंने बीएड की हुई है ना, 4 साल वाली बीएड की हुई है। तो मैंने कहा आपने 4 साल वाली बीएड की हुई है, अब आप बीएसटीसी में फॉर्म क्यों भर रहे हो, है ना। तो हो सकता है 50% आरक्षण हो इसलिए भर रहे हो, मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो केवीएस की तैयारी कर रही हूँ, केंद्रीय विद्यालय की, उसकी तैयारी कर रही हूँ। पर घर वाले क्या है, बीएड कंप्लीट हो गई ना तो घर वाले शादी करा देंगे, इसलिए क्या है मैं बीएसटीसी और कर लेती हूँ 2 साल, तो घर वाले थोड़े शादी के लिए रुक जाएंगे, मतलब मेरा ब्याह नहीं कराएंगे। तो है ना, कुछ लड़कियां तो मतलब इसलिए बीएड करती है कि शादी थोड़ी सी क्या डिले हो जाए, है ना। तो ये पर्सनल मत लेना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने तो सुना है जो। तो फिर आते हैं बीएड पे। बीएड क्या है, 2 साल या 4 साल। अब बीएड के लिए एक चीज क्या जरूरी है, ग्रेजुएशन। क्या जरूरी है, ग्रेजुएशन बीएड के लिए आपको करनी जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आप क्या है, बीएसटीसी में तो 12th बात होती है, आप बीएसटीसी में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन में क्या होता है, बीए, बीएससी या बीकॉम, ठीक है। तो आपको ये 2 साल वाली बीएड करनी है ना, तो पहले आपको क्या ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, जिसमें कितने लगते हैं, 3 साल लगते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। फिर ये ग्रेजुएशन करने के बाद आप इस 2 साल वाली बीएड में इनरोल्ड हो सकते हो, है ना। 2 साल वाली बीएड में इनरोल्ड हो सकते हो, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपको कितने लग जाएंगे, 5 साल लग जाते हैं इसमें। कितने लग जाते हैं, 5 साल, जब तक आपकी बीएड की पूरी डिग्री आपके हाथ में आती है, जब आप टीचर के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको कितने लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं यहाँ पे, है ना। सही बात है, ये नहीं है ना, आपने सुना भी होगा। तो बीएड में सबसे पहले तो क्या, पीटीईटी राजस्थान में एग्जाम भी होता है, उसके तहत जैसे जैसे कॉलेज मिलती है उसमें भी कॉलेज मिलती है, काउंसलिंग होती है, सब उसमें भी वैसा ही सिस्टम है। तो इसके लिए क्या, ग्रेजुएशन जरूरी है बीएड के लिए। तो आपने मानो बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, अब आपको बीएड करनी है, तो उसमें क्या लगेंगे, 2 साल लगेंगे। तो 3 साल तो आपने ग्रेजुएशन की, 2 साल आपने बीएड की, टोटल यहाँ क्या हो जाते हैं, 5 साल हो जाती है, क्योंकि आप 12वीं के बाद डायरेक्ट बीएड नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे 5 साल मैंने आपको बताया। फिर 4 साल का क्या कॉन्सेप्ट है, 4 साल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो 4 साल का कॉन्सेप्ट है, 4 साल वाली बीएड में क्या होता है, बीए, बीएड, क्या होता है, बीए, बीएड या तो बीएससी, बीएड, बीए, बीएड या बीएससी, बीएड। मतलब क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, 4 साल वाले में क्या है, बीए, बीएड साथ में हो जाती है, और आप अगर साइंस में से है तो आपकी बीएससी, बीएड साथ में हो जाती है, ठीक है। इंटीग्रेटेड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाता है ना। तो यहाँ तो आप 2 साल वाली ऐसे कर सकते हो, ग्रेजुएशन करने के बाद ये कर सकते हो। आप चाहो कि मेरी तो ग्रेजुएशन और बीएड है वो भी साथ में हो जाए, तो 12th होते ही क्या है, मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं और बीए, बीएड या बीएससी, बीएड साथ में कर लेते हैं। इसमें कितने लगते हैं, इसमें 4 साल लगते हैं। इसमें कितने लगते हैं, 4 साल लगते हैं। 4 साल में आपकी बीए, बीएड और बीएससी, बीएड, है ना, जो भी आप करोगे वो आपकी 4 साल में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है।
अब बीएड में कौन कौन से टीचर बनते हैं? बीएसटीसी में तो हमको पता चल गया कि 1 से 5वीं तक बनते हैं, प्राइमरी टीचर बनते हैं। अब बीएड में कौन कौन से टीचर बनते हैं? 6ठी से 8वीं, जिनको हम क्या कहते हैं? अपर प्राइमरी। ठीक है, ये यूपी लिखा है, यूपी से मतलब क्या है? अपर प्राइमरी। 6ठी से 8वीं तक के टीचर, ठीक है। फिर 8वीं से 10वीं तक के टीचर, 8वीं से 10वीं से लेकर 11वीं 12वीं के टीचर, ठीक है, जिनको फर्स्ट ग्रेड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों टीचर्स जो क्या है बीएड से बनते हैं। राजस्थान में इनको क्या कहा जाता है? ये तो 3rd ग्रेड हो गया जो कि रीट के द्वारा होता है, ये 2nd ग्रेड हो जाता है, ठीक है, और ये फर्स्ट ग्रेड टीचर हो जाते हैं, जो कि क्या सबसे ऊपर पढ़ाते हैं। ठीक है, 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाते हैं, इनको व्याख्याता भी कहा जाता है, वरिष्ठ व्याख्याता और अध्यापक। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि जो बीएड है 2 साल की ऐसे होती है, 4 साल की ऐसे होती है, और 6ठी से 8वीं तक के इसमें पढ़ाते हैं, टीचर बनते हैं, 8वीं से 10वीं तक के टीचर बनते हैं, 11वीं से 12वीं तक के टीचर बनते हैं। ठीक है, इसके लिए भी राजस्थान में क्या है? एग्जाम होता है पीटीईटी, फिर आपको मिलती है बीएड कॉलेज, और बाकी ऐसे भी आप कर सकते हो बीएड बहुत से कॉलेज से। ठीक है, फिर इसमें क्या है? फीस कितनी लगती है? फीस का मैं पता करके लाया हूं, फीस कितनी लगती है। ठीक है, बहुत से बीएड वाले लोगों से, दोस्तों से मैंने बात करी कि बीएड में कितनी फीस है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है। तो सबकी मिला के मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आपकी फर्स्ट ईयर की क्या है? 30,000 फीस लगने वाली। कितनी फीस लगने वाली है? फर्स्ट ईयर की 30,000 फीस लगने वाली है, और 2nd ईयर की भी आपकी 30,000 फीस लगने वाली है, और 3rd 4th की भी यही फीस चलती जाती है। ठीक है, 3rd 4th की भी लगभग इतनी फीस चलती जाती है। ठीक है, 30,000 के लगभग फीस है। ठीक है, तो अगर आप इस 2 साल वाली बीएड में एनरोल होते हो तो आपके 30,000 रुपए दोनों साल हो गए, 1 साल के 30,000, अगले साल के 30,000, टोटल 60,000 लग जाते हैं। अगर आप 4 साल वाले में एनरोल होते हो तो 30,000 पहले साल के, 30,000 दूसरे साल के, 30,000 तीसरे साल के, 30,000 चौथे साल के, 1,20,000 में क्या आपको बीएड 4 साल वाली कंप्लीट हो जाती है। फिर छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो होते रहते हैं। क्या है? छोटे मोटे खर्चे जो होते रहते हैं, आपको पता ही है। तो ये तुम्हें फीस बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं इधर उधर से पूछ के आया हूँ कितनी फीस है, ये है, तो वो कहते हैं कि 27,000 के लगभग फीस होती है, और 3-4 हजार खर्चा हो जाता है, मतलब 30,000 बैठ जाते हैं 1 साल के। ठीक है, फिर डोनेशन की बात करें, इसमें किसकी बात करें? डोनेशन, तो इसमें भी डोनेशन चलता है। ठीक है, इसमें तो अच्छा खासा डोनेशन चलता है। मैंने तो बहुत लोगों को सुना गया डोनेशन देके कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, जाते ही नहीं है कॉलेज, है ना। तो डोनेशन जो है इसमें भी इतना ही है। जैसे 30,000 है तो मतलब कि 20-30 हजार डोनेशन मिल जाता है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। देखो डोनेशन कोई आपको सटीक नहीं बता पाएगा, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कितना डोनेशन ले। तो 30,000 है तो 30,000 डोनेशन ले लिया आप कॉलेज में, जो 60,000 हो जाता है ना, 20-30 हजार डोनेशन इसमें चलता रहता है। ठीक है, तो ये बीएड का कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि बीएसटीसी क्या है, बीएड क्या है। ठीक है, इसमें 6ठी से 8वीं, 8वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं टीचर बनते हैं, इतनी इसमें फीस लगती है। ठीक है, तो ये तो मैं कॉलेज की फीस बता रहा हूँ। फिर आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज में वहां पे आपको रूम लेना पड़ेगा। मानो बीएसटीसी में तो आपको रेगुलर जाओगे तो वहां पे जहां दूर कॉलेज मिलेगी वहां रेगुलर रहना पड़ेगा, तो वहां पे फिर इंटर्नशिप की बात कर लेता हूँ मैं आपको, इंटर्नशिप के बारे में बता देता हूँ। इंटर्नशिप, ठीक है, इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जो बीएसटीसी और बीएड कर रहे हैं ना, वो क्या है, स्कूलों में पढ़ाने भी जाते हैं। कैसे पढ़ाने जाते हैं? ट्रेनिंग के तौर पे। क्या है? ट्रेनिंग है उनकी, मतलब ट्रेनिंग के तौर पे उनको पढ़ाना जाना होता है, और उनको डायरीज दी जाती है, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, फिर इंटर्नशिप जो इंटर्नशिप की बात करें, जो इंटर्नशिप होती है स्कूल में पढ़ाने जाना पड़ता है। तो बीएसटीसी में तो क्या है, फर्स्ट ईयर में आपको 24 दिन की मिलती है कि 24 दिन आपको स्कूल जाना है। तो 24 दिन आपको स्कूल जाना है, उसमें छुट्टियां भी आएगी, बहुत सारी चीजें आएगी। तो ये करके क्या है, 1 महीना हो जाता है, 1-1.5 महीना लग जाता है। अगर ज्यादा छुट्टियां है तो 1.5 महीना भी लग जाता है। बाकी 1 महीने पहले साल की बीएसटीसी में इंटर्नशिप होती है, और दूसरे साल इंटर्नशिप होती है 3 महीने की, जो भी क्या है छुट्टियां कल कुरा के 4-5 महीने की पड़ जाती है। ठीक है, 5 महीने की हो जाती है, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां ऐसी आ जाती है। तो ये सब होता है। और बीएड में भी ऐसे इंटर्नशिप होती है, आपने देखा होगा बीएड वाले भी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। तो वो इंटर्नशिप कैसी होती है? अगर आप 2 साल वाली कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगी और सेकेंड ईयर में मिलेगी। फर्स्ट ईयर में 1 महीने की, 1.5 महीने की, सेकेंड ईयर में 4-5 महीने की मिलेगी। और अगर आप 4 साल वाली कर रहे हैं तो आपको क्या है, 3rd ईयर में मिलेगी। कौन से ईयर में मिलेगी? 3rd ईयर में मिलेगी, और 4th ईयर में मिलेगी। 3rd ईयर में 1 महीने की, 4th ईयर में आपको 5-6 महीने की वही आपको मिलेगी। ठीक है, तो फिर आते हैं हम, आपने ये बिल्कुल क्लियर है कि बीएसटीसी क्या है, बीएड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब रीट क्या है, अब क्या है रीट क्या है, अब रीट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करने वाले, रीट के बारे में हम देखने वाले हैं। आते हैं रीट क्या है। तो देखो रीट वो एग्जाम है कि अगर राजस्थान में आपको 3rd ग्रेड टीचर बनना है, क्या बनना है, 3rd ग्रेड टीचर बनना है, तो आपको रीट
क्वालिफाई करना पड़ेगा, रीट प्री और मेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब थर्ड ग्रेड टीचर्स क्या है? थर्ड ग्रेड टीचर्स कौन होते हैं? जो 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाते हैं, जो 1 से लेकर 8वीं तक जो अध्यापक होते हैं वो थर्ड ग्रेड टीचर्स होते हैं, ठीक है। पर इनमें भी रीट में आपने सुना होगा कि लेवल 1 लेवल 2 क्या होता है। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। रीट में क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। अगर आपको रीट एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, मानो आप बीएसटीसी कर लिया आपने या बीएड कर ली, अब आपको रीट के लिए अप्लाई करना होगा, तो इसमें भी क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। क्या होता है? एक तो लेवल 1, एक लेवल 2, ठीक है। लेवल 1 लेवल 2 ऐसे क्या होता है? रीट में जब आप अप्लाई करते हो ना, तो 2 आपको दिए जाते हैं कॉलम, या तो आप लेवल 1 से अप्लाई कर सकते हो या लेवल 2 से अप्लाई कर सकते हो, या आप दोनों से अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले लेवल 1 से कौन अप्लाई करता है? जिसने बीएसटीसी की हो, जो क्या है 1 से 5वीं तक के टीचर्स बनेंगे जिन्होंने क्या की हो? बीएसटीसी की हो, ठीक है। इसमें बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ ये बीएसटीसी वाले कर सकते हैं, है ना। अब लेवल 2 में कौन अप्लाई करता है? जो 6वीं से लेकर 8वीं तक का अध्यापक बनने वाला हो, जिन्होंने क्या है? बीएड की हो। क्या की हो? जिन्होंने बीएड की हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रीट में क्या है? थर्ड ग्रेड के टीचर्स बनते हैं। थर्ड ग्रेड के टीचर्स कौन होते हैं? 1 से लेकर 8वीं तक, 1 से लेकर 5वीं तक तो बीएसटीसी वाले, 6वीं से लेकर 8वीं तक बीएड वाले, ठीक है। तो यहां पे क्या है? लेवल 1 लेवल 2 रीट में 2 होते हैं। तो आप किससे अप्लाई करोगे? अगर आपने बीएसटीसी की हुई है तो 1 से लेकर 5वीं तक के अध्यापक बनोगे तो लेवल 1 से अप्लाई करोगे। अगर आपने बीएड की हुई है तो आप 6वीं से लेकर 8वीं तक के बनोगे, लेवल 2 में आप अप्लाई करोगे। जो भी महिलाओं को जो आरक्षण हुआ है वो इसी में हुआ है, लेवल 1 में हुआ है, ठीक है ना। 50% जो हुआ है वो इसी में हुआ है, ठीक है ना। इसलिए सब बीएसटीसी वाले लड़कों को क्या है? हताश होना पड़ा, निराश होना पड़ा है, क्योंकि उसमें क्या 50% महिलाओं को आरक्षण हो चुका है, ठीक है। तो लेवल 1 लेवल 2 समझ में आ गया। पर अगर बीएसटीसी के साथ आप डिग्री कर लो, मतलब मान लो आपने बीए भी कर ली और बीएसटीसी भी कर ली, दोनों कर ली, तो कहा जाता है कि आप लेवल 2 में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, बीएसटीसी है, तो आप लेवल 2 में भी अप्लाई कर सकते हो। फिर लेवल 1 लेवल 2, अब आप रीट में अप्लाई करोगे तो लेवल 1 लेवल 2, ठीक है। तो रीट की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले तो रीट की फुल फॉर्म ही है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, क्या? शिक्षक के लिए थर्ड ग्रेड के लिए एग्जाम। और जो रीट है वो अभी रिसेंटली 2021 में हुई थी, उससे पहले 2017-18 में हुई थी, और उससे पहले 2015 में ये हुई थी, और उससे पहले भी 2-3 बार हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे ये रीट इतने सालों के गैपों में होती है, अब देख सकते हो। फिर लेवल 1 लेवल 2, अब आपको क्लियर हो गया कि आप कौन से टीचर बनोगे, आप किसके लिए अप्लाई करोगे, लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए। फिर भी रीट में भी क्या होता है? प्री होती है, रीट प्री एग्जाम होता है, और रीट मेंस एग्जाम होता है, ठीक है। अब रीट प्री में भी 3, रीट के अंदर भी 3 पड़ाव होते हैं। आपने बीएसटीसी कर ली या मानो बीएड कर ली, आपने कर ली, दोनों में से जो भी आप कर रहे हो। अब आपको पहले तो क्या है? रीट प्री निकालनी पड़ेगी, फर्स्ट स्टेप आपका ये। सेकंड आपको रीट मेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। रीट प्री निकाल ली, फिर आप रीट मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर अगर आपने रीट मेंस निकाल ली तो तीसरा क्या होगा? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसे क्या कहते हैं? डीवी। और चौथी आपकी क्या है? पोस्टिंग हो जाती है, आप टीचर बन जाते हो, ठीक है। तो अभी हाल ही में रीट प्री हुई थी, अभी हाल ही में रीट प्री हुई है, अभी फरवरी में। तो रीट प्री का एग्जामिनेशन होता है, ये आपको पात्रता मिलती है। क्या मिलती है? पात्रता मिलती है, जो कि आजीवन होती है, ठीक है। कि रीट प्री आपने एक बार दे दी, आपने पात्रता ले ली कि अब आप डायरेक्ट रीट मेंस दे सकते हो। मानो अभी जो रीट प्री हुई है, ये रीट प्री जिन लोगों ने क्लियर कर ली है, वो अगली बार जब रीट मेंस आएगी ना, तो डायरेक्ट रीट मेंस दे सकेंगे। उनको रीट प्री देने की जरूरत नहीं है, एक बार क्लियर कर ली तो कर ली। और यहाँ पे रीट में क्या होता है? सबसे पहले आपका रीट प्री एग्जाम होता है, जिसमें क्या होता है? 60% आपको नंबर लाने होते हैं। 60% कितने होते हैं? 150 नंबर का टोटल रीट प्री का पेपर होता है। अगर आपने 60% 90 नंबर ला चुके हो तो आपको पात्रता मिल जाती है। फिर आप जब भी अगली बार एग्जाम हो, मानो इस बार आपने फरवरी में रीट हुई थी, उस रीट प्री में अगर आप क्लियर नहीं हुए, है ना, तो आप क्या है? रीट मेंस भी नहीं दे सकते हो। अगर आपकी रीट प्री क्लियर नहीं हुई है तो आप रीट मेंस भी नहीं दे सकते हो। और अगर आपने रीट प्री क्लियर कर ली है तो आपको आजीवन पात्रता मिल जाती है। कब पात्रता मिल जाती है? लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए आपको पात्रता मिल जाती है कि अब आप जीवन में रीट मेंस, अगले साल अगर मानो इस बार रीट मेंस में नहीं निकले तो अगली बार वापस रीट प्री और रीट मेंस आएगी, तो अगले साल आपको रीट प्री देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पात्रता एक बार में मिल जाती है, आपको डायरेक्ट जो है रीट मेंस देनी पड़ेगी, है ना। रीट प्री देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। रीट प्री के बाद रीट मेंस होता है, और रीट मेंस क्या होता है? कट ऑफ बेस एग्जाम होता है ना। उसमें कट ऑफ निकलती है, क्योंकि इसमें पद होते हैं 10,000 20,000 जितने भी पद होते हैं, 10,000 20,000 30,000 जितने भी इसमें पद होते हैं, जो इन पदों पे मिलेगी, इससे ज्यादा तो कोई मिलेगी नहीं। वैकेंसी जितनी होगी उतनी मिलेगी। तो जिनके अच्छे नंबर आते हैं, कट ऑफ से ऊपर आते हैं, उनको क्या है? वैकेंसी मिल जाती है, उनका यहाँ पे नंबर आ जाता है। फिर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। किसके लिए बुलाया जाता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है।
और इनके बाद उनकी पोस्टिंग हो जाती है। तो रीट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। 3rd ग्रेड टीचर्स बनते हैं, 1 से लेकर 8वीं तक। लेवल 1 लेवल 2 होता है। लेवल 1 में 1 से 5वीं तक बीएसटीसी वाले, लेवल 2 में 6 से 8वीं तक बीएड वाले। और क्या होता है, रीट प्री। रीट प्री होता है। रीट के भी 2 एग्जाम होते हैं, रीट प्री और रीट मेंस। रीट प्री एग्जाम आपको देना पड़ता है, उसमें आपको पात्रता मिलती है कि रीट प्री आपने क्लियर कर लिया एक बार तो आपको आजीवन पात्रता मिल जाएगी कि अब आपको आजीवन जब भी रीट का एग्जाम हो, मानो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इस रीट मेंस में, तब अगली बार रीट प्री और रीट मेंस आएगी तो आपको डायरेक्ट रीट मेंस देने की जरूरत है अगर आपकी पात्रता एक बार निकल गई तो। ठीक है, इसमें तो आपको 60% से ज्यादा नंबर चाहिए। 150 नंबर का पेपर होता है, 60% कितना हो गया, 90 नंबर हो गए। तो 90 से ज्यादा नंबर आप लाए या 90 लाए तो आपको क्या है, पात्रता मिल जाती है। और कैटेगरी वाइज ये क्या है, अलग अलग है। 82% पे भी है कैटेगरी वाइज, किसी की 82% पे भी है, विकलांग की और कम है, वो ऐसे ऐसे है। ठीक है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। फिर रीट मेंस की कट ऑफ निकल जाती है, कट ऑफ से आपके ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो वैकेंसी में आपको 1 सीट मिल जाती है, पोस्ट मिल जाती है, आपकी पोस्टिंग हो जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो रीट का पूरा ये प्रोसेस होता है। ठीक है, रीट पर ये भी निकली है और रीट मेंस अभी जनवरी में होने वाली है, जनवरी 2026 में। हम सबको ये सब पता ही है ना। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो फीस है ना, ये जो फीस है, चाहे बीएसटीसी की फीस हो या बीएड की फीस हो, है ना, तो ये जो फीस है ना, ये फीस क्या है, मतलब स्कॉलरशिप मिलती है आपको तो वापस आ जाती है। मतलब वापस क्या आ जाती है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। किनको मिलती है, एससी एसटी। ठीक है, एससी एसटी बीपीएल, एससी एसटी बीपीएल को तो ये स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब आपको वापस अप्लाई करना पड़ता है। जो फीस के लगभग जो पैसे होते हैं ना, तो थोड़े 2-3 हजार रुपए कट के, मानो जैसे 20,000 फीस है तो आपके 14,000 इतने वापस आ जाते हैं, है ना। एक रेशियो बता रहा हूं मैं आपको। तो एससी एसटी और बीपीएल कार्ड धारकों को तो स्कॉलरशिप मिलती है, मेरे को बिल्कुल पता है। ठीक है, बीएड में भी मिलती है, बीएसटीसी में मिलती है, हर एग्जाम हर कॉलेज में मिलती है। पर क्या है, अगर आप गर्ल हो, क्या हो, लड़की हो, तो लड़कियों के लिए भी मैंने सुना है कि स्कूटी मिलती है, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो अगर आप कॉलेज ज्वाइन करो तो लड़कियों जो भी हो, पता करना है कि आपको कैसे स्कॉलरशिप मिल रही हो। कोई विकलांग हो तो विकलांग को भी मिलती है। तो इन सब के बारे में आपको कॉलेज में पता करना चाहिए कि कैसे आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन थी मैं आपको देना चाहता था और आपका डाउट क्लियर करना चाहता था। उम्मीद है कि मैंने आपका डाउट क्लियर किया हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, और कोई गलती हो गई हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।